मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी मैंने वॉटपैड से ये स्टोरी मैंने लिया है, वो भी उनकी ऑथर की परमिशन से। और इस स्टोरी का जो सारा क्रेडिट है मैं इनके ऑथर को ही देती हूँ। ये स्टोरी मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूंगी। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओमेगा अपना सामान पैक कर रहा है और बार-बार अपने कमरे से बाहर झांक कर देख रहा है कि कोई है या नहीं। जब ओमेगा देखता है कि घर के सभी लोग जा चुके हैं, तो वो घर से भाग जाता है। नौकर ये देखते हैं और वो जल्दी से अपने मालिक को बताते हैं कि उनका बेटा घर से भाग गया है। जब ओमेगा को पता चलता है कि उसके परिवार वालों को उसके घर से भागने के बारे में पता चल गया है, तो वो जितनी तेजी से हो सके भागने लगा। वो रेलवे स्टेशन पहुंचा और बिना सोचे समझे एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में सफर करते समय उसे लगता है कि उसका परिवार वाला उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से एक प्राइवेट डब्बे में घुसता है और सीट के नीचे छुप जाता है। अचानक ट्रेन चलने लगती है, जिससे ओमेगा घबरा जाता है। तभी डब्बे में एक अल्फा आता है। अल्फा के आने और चलने फिरने पर कुछ अजीब होता है। ओमेगा के फेरोमोन्स खास होते हैं, इसलिए अल्फा उस दिशा में देखने लगता है। उसे सीट के नीचे कुछ दिखाई देता है, जिससे कोई वहां छुपा हो। अल्फा छुपकर ओमेगा को देखता है और पूछता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओमेगा अपने सीट से उठकर अल्फा की ओर देखता है और कहता है, मेरा नाम वीन है। मेरे घर वाले मुझ पर शादी करने का दबाव डाल रहे थे, इसलिए मैं घर से भाग आया। अल्फा ने ओमेगा की ओर देखा। ओमेगा बहुत खूबसूरत था और उसकी खूबसूरती में से सबसे आकर्षित उसके होठों के नीचे वाला तिल लग रहा था। जब वीन देखता है कि अल्फा बस उसी की ओर घूरते जा रहा है और उसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो वो जानबूझकर खांसने का नाटक करता है। इससे अल्फा का जो ध्यान है वो भंग हो जाता है। वो ओमेगा की ओर देखता है और कहता है, तुम घर से तो भाग आए, लेकिन अब जाओगे कहाँ? वीन अल्फा की ओर देखकर कहता है, मुझे गुसू जाना है। गुसू में मेरा एक दोस्त रहता है, मुझे उसी के पास जाना है। मेरे पास उसका फोन नंबर भी है। ये कहकर वीन अपना फोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं मिलता है। वो परेशान होकर कहता है, अब मैं क्या करूं? लगता है मैं फोन घर पर ही छूट गया है। जब अल्फा वीन को इस तरह परेशान देखता है, तो उसके वो करीब आता है और कहता है, शांत हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम आराम से बैठ जाओ। तभी उसके डब्बे में एक टिकट चेकर आता है। वीन परेशान दिखता है। उसे देखकर अल्फा उससे कहता है कि वो नहीं जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वांची टिकट चेकर की तरफ देखते हैं और टिकट चेकर से पूछता है कि क्या तुम एक्स्ट्रा टिकट बना दोगे? टिकट चेकर वांची और वीन की तरफ देखता है और फिर वांची से कहता है कि सर, अगर तुम अचानक टिकट बुक करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अल्फा टिकट चेकर को देखता है और कहता है कि ठीक है, प्लीज मैन,
पेमेंट कर दो। मैंने कर दिया। टिकट चेकर टिकट बनाना शुरू कर देता है और फिर उसने अल्फा से हमारा नाम पूछता है। अल्फा लैन वांचे। टिकट चेकर को लगता है कि वो दोनों पति पत्नी है, इसलिए जब वो ये साथ में आते हैं तो वो लैन वांची की पत्नी के नाम पर टिकट बनाता है और मिसेस लैन वांची लिख देता है और टिकट चेकर वीन को टिकट देकर वहां से चला जाता है। जब वीन टिकट देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके नाम वीन पर नहीं बल्कि उसकी जगह पर मिसेस लैन वांची लिखा होता है। वीन ने हैरानी से वांची को देखा। जब वांची ने देखा कि वीन उससे देख रहा है तो वांची वीन को देखते हुए बोला, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वीन आकर सीट पर बैठ गया और वांची को देखते हुए बोला कि टिकट चेक करते समय मेरा टिकट गलत बन गया है। उसने मेरे टिकट तुम्हारी पत्नी के नाम पर बना दिया है। जब वांची ये सुनता है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, उनसे गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम वुसु कहाँ जा रहे हो? वहाँ तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? हांगन जून, विन ने कहा। जब वांची ने ये नाम सुना तो वो हैरान रह गया और विन की और हैरानी से देखने लगा। उसने पूछा, तुमने अभी क्या कहा? तुम किससे मिलने चाहते हो? विन ने वांची की ओर देखा और कहा, गुसु में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हांगन जून है। मैं उससे ऑनलाइन साइट पर बात करता हूँ। वो बहुत अमीर है और उसने कहा कि वो मुझे फिल्मों में काम करने का मौका देगा। जब वांची ने ये सुना तो वो मन ही मन में सोचने लगा, ये कौन है जो मेरा नाम इस्तेमाल करके इस भोले भाले ओमेगा को अपने जाल में फंसा रहा है। उसके बाद वांची ने वीन से पूछा, क्या तुमने अपने उस दोस्त का चेहरा देखा है? वीन ने भोलेपन से जवाब दिया, नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है। मैंने उससे हर रोज बात करता हूँ। जब मैंने उसे बताया कि मेरे परिवार ने मेरी शादी तय कर दी है तो उसने कहा कि मैं उसके पास आ जाऊं। उसने वादा किया है कि वो मुझे फिल्मों में काम करने का मौका देगा। वांची ने मन ही मन में सोचा कि किसने मेरे नाम का इस्तेमाल करके इस भोले भाले इंसान को अपने जाल में फंसा लिया है। मैं इसे कहीं और नहीं जाने दे सकता हूँ। मुझे इसे अपने पास ही रहना होगा और ये पता लगाना होगा कि वो कौन है जिसने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है। वांची। जब वांची अपना नाम सुनता है तो वो वीन की ओर देखता है और पूछता है, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मुझे भूख लग रही है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? वीन ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं पेंट्री में जाकर देखता हूँ कि क्या खाने के लिए कुछ है, वांची ने कहा। उसके बाद वांची अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है और वीन के लिए कुछ खाना लेने पेंट्री में जाता है। जब विन ये देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से वांची के हाथ से स्नैक ले लेता है और उन्हें खाने लगता है। जब वांची ये देखता है तो वो विन की ओर देखते हुए कहता है, आराम से खाना खाओ, कोई तुम्हारा खाना
तुमसे छीन नहीं रहा है। अगर तुम इस तरह जल्दी से जल्दी खाना खाओगे तो खाना तुम्हारे गले में ही अटक जाएगा। आराम से खाओ। असल में मुझे 2 दिनों से भूख लगी है। मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। जब मुझे पता चला कि मेरे परिवार ने मेरी शादी तय करने के मामले में क्या किया है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन जब मैंने ये सब होते देखा कि मेरे परिवार के सदस्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो मुझे और भी गुस्सा आया और मैं घर से भाग आया। वीन ने कहा, अब तुम आगे क्या करोगे? तुम्हारे पास अपने दोस्त का नंबर भी नहीं है। यहाँ से तुम कहाँ जाओगे? वांची ने पूछा। वीन अपना मुंह फुला लेता है, नाराज होने का भाव बनाते हुए वांची की ओर देखते हुए, और कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगा। अगर मैं घर वापस नहीं जा सकता, तो मेरे परिवार मेरी शादी उस अल्फा से करा देंगे जिसे मैंने अब तक सिर्फ देखा भर है। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तक तुम्हें तुम्हारे दोस्त नहीं मिल जाता, तब तक तुम मेरे घर पर मेरे साथ रह सकते हो, वांची ने कहा। जब विन ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, सच में क्या मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तुम्हारी पत्नी को इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? विन की बातें सुनकर वांची हैरान हो जाता है और उसकी ओर देखकर कहता है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं अभी भी कुंवारा हूँ। ये सुनकर विन का चेहरा उदास हो जाता है और वो वांची की ओर देखते हुए माफी मांगते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है। मैं एक ओमेगा हूँ, तो मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? और ये सुनकर वांची ने विन की ओर देखते हुए कहता है, मैं अपने घर पर अकेला नहीं रहता हूँ, मेरे अंकल और भाई भी मेरे साथ रहते हैं और मेरा भाई एक ओमेगा है, इसलिए तुम्हें मेरे घर रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर वीन ने वांची की ओर देखते हुए मुस्कुराया और कहा, बहुत बहुत तुमने मुझे अपने घर लेके जा रहे हो, वरना मैं सोच रहा था कि अब कहाँ रहूंगा। वांची ने विन से कहा, रात काफी हो गई है, तुम्हें अब सोने जाना चाहिए। विन ने वांची की बात मान ली और अपनी सीट पर जाकर सो गया। अगले दिन ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और उसकी सायरन बंद हो गया। वांची की आंखें खुली और उसने देखा कि वो गुसु शहर पहुंच चुके हैं। वांची ने वीन को जल्दी से जगाने की कोशिश की, लेकिन वीन नहीं जगा। जब वांची ने देखा कि वीन जागने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसने जल्दी से एक गिलास पानी लिया और वीन के चेहरे पर डाल दिया। वीन चौंक कर जाग गया और वो वांची की ओर देखते हुए बोला, कौन इस तरह जगाता है? वांची ने कहा, मैं कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम जाग नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हमारा स्टेशन आ गया है, अब हमें उतरना है। वीन और वांची ट्रेन से उतरे, लेकिन जैसे ही वांची ट्रेन से नीचे उतरा, उसने देखा कि उसके अंकल उसका इंतजार कर रहे थे। वांची वीन के साथ
अपने अंकल के पास गया। जब वांची के अंकल ने वांची के साथ एक ओमेगा को देखा तो उनने वांची से पूछा, ये ओमेगा कौन है? वांची कुछ कहने ही वाला ही था कि तभी टिकट चेकर वहां पे आया और वांची से बोला, सर आपने अपनी ओमेगा पत्नी के लिए टिकट तो बनवा तो लिया, लेकिन मैं टिकट के पैसा लेना भूल गया था। आप मुझे टिकट के पैसा दे दीजिए। ये सुनकर लैन कुरैन हैरान हो गए और वांची से बोले, वांची तुमने शादी कर ली और अब मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारी शादी का फैसला मैं करता हूँ, फिर भी तुमने मुझसे पूछे बिना शादी कर ली। इतना कहकर लैन कुरैन वांची को डांटने लगे। जब वेन ने वांची के अंकल को उसे डांटते हुए देखा तो उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन जब वांची ने देखा कि वेन उसके अंकल से ऊंची आवाज में बातें कर रहा है तो उसने गुस्से से वेन की तरफ देखा और कहा, वेन मेरे अंकल से ऐसे बातें मत करो। आज तक किसी ने भी उनसे ऊंची आवाज में बातें नहीं किया है।